जय श्री राम। आज का ये वीडियो रामायण स्पेशल वीडियो है और इसमें आपको रामायण से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनसुने रहस्य पता चलेंगे जिन्हें जानकर आपको जानकारी तो मिलेगी लेकिन आपको इंटरेस्ट बहुत आएगा। तो देखिए पूरा वीडियो एंड तक। हम सब जानते हैं कि रामायण किसने लिखी थी। जी हाँ, रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने। लेकिन क्या आप जानते हैं रामायण किसी और ने भी लिखी थी और वो भी वाल्मीकि जी से पहले? नहीं जानते हैं ना? तो इसका आंसर है रामचंद्र जी के परम भक्त यानी कि हनुमान जी ने रामायण को पहले ही लिख लिया था। कहा जाता है कि रामायण को वाल्मीकि जी से पहले हनुमान जी ने लिखा था और हनुमान जी ने एक बड़ी सी शिला यानी एक बड़े से पत्थर पर अपने नाखूनों से रामायण को लिख दिया था। एक बार वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की लिखी हुई रामायण को पढ़ा तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आपकी लिखी हुई रामायण तो मेरी रामायण से कहीं ज्यादा अच्छी है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने उस पत्थर को पानी में ढकेल दिया और उन्होंने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि रामायण किसने लिखी है तो मेरे प्रभु का ही वर्णन। रामचंद्र जी विष्णु भगवान का अवतार है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न ये सब किसके अवतार थे? अगर विष्णु जी धरती पर आए हैं तो उनके साथ कुछ चीजों को आना जरूरी है। जैसे कि शेषनाग जी का अवतार थे लक्ष्मण जी। उसके बाद विष्णु जी के हाथ में आपने चक्र देखा होगा, उस चक्र का अवतार थे भरत और शंख का अवतार थे शत्रुघ्न। इस तरह से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विष्णु जी, शेषनाग जी, चक्र और शंख के अवतार थे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ माता सीता के स्वयंवर से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। राजा जनक ने एक अनोखी शर्त क्यों रखी थी? राजा जनक के पास महादेव का दिया हुआ धनुष था जिसका नाम था पिनाक और उस धनुष को कोई हिला तक नहीं पाता था। एक बार बचपन में खेल खेल में ही सीता माता ने उस धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया था। ये देखकर राजा जनक अचरज में पड़ जाते हैं और वो मन ही मन ये फैसला लेते हैं कि सीता का विवाह मैं उसी व्यक्ति से करूंगा जो इस धनुष को उठा लेगा। इसीलिए राजा जनक ने स्वयंवर में ये अनोखी शर्त रखी थी। और क्या आप जानते हैं कि सीता जी के स्वयंवर में रावण भी आया था? जी हाँ, सीता जी के स्वयंवर में आसपास के बड़े बड़े राजा, महाराजा, महाबली सभी आए थे लेकिन उस धनुष को कोई नहीं उठा पाया था। रावण ने भी ये फैसला लिया कि वो माता सीता के स्वयंवर में जाएगा, जिसके लिए रावण की पत्नी यानी मंदोदरी ने उसे मना किया था सीता के स्वयंवर में जाने से। लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और वो स्वयंवर में चला गया। वहां पे वही हुआ जो सभी राजा महाराजाओं के साथ हो रहा था। रावण भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाया, जबकि रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। इसके अलावा वनवास के समय जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सभी वन में रहते थे, उस दौरान लक्ष्मण जी रात में सोते नहीं थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि वो अपने भैया और भाभी की रक्षा हर वक्त करते थे। लक्ष्मण का एक और नाम था गुदाकेश और ऐसा क्यों था? क्योंकि लक्ष्मण पूरे वनवास भर रात में सोए नहीं थे। निद्रा देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें पूरे 14 वर्षों तक नींद नहीं आएगी, लेकिन उसके बदले तुम्हारी जगह किसी और को वो नींद लेनी होगी। लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से कहा था कि वो उनकी पत्नी उर्मिला को ये वरदान दे दें और इस वरदान के चलते उर्मिला जी पूरे 14 वर्षों तक सोती रही और लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक जागते रहे। अब मैं आपको इस वीडियो का लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रही हूँ और ये फैक्ट सुनकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। रामायण में ही ये डिफाइन कर दिया गया था, ये बता दिया गया था कि कृष्ण जी की मृत्यु कैसे होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रामायण में ये स्पष्ट है कि कृष्ण जी की मृत्यु कैसे होगी। अब आप सोचेंगे कि कैसे? सुग्रीव और बाली का नाम सुना भी होगा। अगर नहीं सुना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सुग्रीव के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा था तब श्री राम ने छुपकर बाली के ऊपर तीर चलाया था जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसकी पत्नी, बाली की पत्नी तारा श्री राम से नाराज हो गई थी। उसने श्री राम को ये श्राप दिया था, आपके ऊपर भी कोई इसी तरह छिपकर बाण चलाएगा। जी हाँ, वो श्राप अगले जन्म में पूरा होता है जब श्री कृष्ण के पैर में धोखे से एक शिकारी का तीर लगता है और श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट रामायण से जुड़े हुए। आई होप कि आज के इस वीडियो में रामायण से जुड़ी हुई जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियां।